इंडिया जो है ना, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है। ठीक है। ठीक है। ये पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो हम्म। मेरे खुद दादा, परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। ठीक। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप दादाओं की जमीन भी देखें कि वो कैसी है, हम्म। वहाँ की खुशबू क्या कहती है और वहाँ की जमीन क्या कहती है ना। यहाँ के भी लोग बहुत हम्म। अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है ना वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। खुशहाली के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है और हम्म। तरक्याती उनकी बहुत ज्यादा हुई हुई है, यानी उनके रोड्स वगैरह और स्टेशन। जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला और मेरे हम्म। वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपका जहन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना बात चाहिए। सही है। हम्म। तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से दो बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर देखा जाएंगे जाएगा। या तो जिंदा वापस आएंगे, यही हमने सोच लिया था। वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखा मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूंगा। अगर तो दूसरे शहरों में या कहीं और किसी और साइड पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और हम्म। दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। और रही बात मज़ारात की, तो मज़ारात पे जो भी मामलात हैं तो उसमें भी जो है ना कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई हम्म। वो हो, कह दो जब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर जो भी पड़ोसी मुल्क होता है ना, तो हम्म। उससे जो है ना ताल्लुकात अच्छे से अच्छे रखे जाते हैं, ये हमने देखा है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे साथ एक अजीब और गरीब मामला है, अल्लाह पाक इसमें बेहतर जाने कि क्या मामला है। एक साइड हमारे पड़ोस में आता है अफगानिस्तान, दूसरी साइड आ जाता है इंडिया। हम वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत या हम पाकिस्तानी के जिनके दोनों मुल्कों से मामलाती अच्छे नहीं हैं। आज जो है ना हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो है एजुकेटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जीरो हैं। हमें तालीम ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफिकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी जिंदगी में नहीं करते, ना हम लड़ाई की बात करते, हम मोहब्बत और अमन का पैगाम देते। सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन ये नहीं भूलूंगा, क्योंकि हम्म। इंसान इंसान को नहीं भूलता लेकिन खाना पीना भूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनामजद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमें पाकिस्तान के शहर कराची से मोहम्मद याया ने ज्वाइन किया है, जो रिसेंटली इंडिया का विजिट करके आए हैं। इनका इंडिया का ये दौरा कैसा रहा, वहां कैसे जाना हुआ, किन किन शहरों में ये गए, वहां के लोगों के रवैये इनके साथ कैसे थे, वो सब जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में मोर पार्टिसिपेट देन करने वेलकम। के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने इंडिया का दौरा किस मकसद के तहत किया और कैसे जाना हुआ इंडिया? देखिए, इंडिया जो मेरा जाना हुआ था ना, वो हुआ था पिलग्रिम पर ना। पिलग्रिम होता है हुँ। ये, इसमें हमारी गवर्नमेंट हमें लेके जाती है ना, इंडिया, और उनकी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी वगैरह उनकी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। मेरा जो बेसिक हुँ। वीज़ा था, वो पिलग्रिम था, विज़िट वीज़ा नहीं था। अमूमन लोग ठीक मुझसे है। यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने विज़िट वीज़ा लिया था? तो मैं उनसे यही अर्ज़ करता हूँ कि मैंने विज़िट वीज़ा नहीं लिया था। ये ज़ियारत वीज़ा होता है और इसकी लिमिट ऑफ डेज़ जो होती है ना, वो 10 डेज़ होती है। और हुँ। इसमें जो स्टे ऑफ डेज होते हैं ना, वो 5 डेज होते हैं। यानी हम इंडिया में जिस शहर का हमें वीजा मिलता है, वहां पर हम सिर्फ 5 ही दिन रुक सकते हैं उसमें। हुँ। तो सर, इंडिया के किन-किन शहरों में विज़िट किया आपने इन 5 दिनों के अंदर-अंदर? असल में देखें, एक तो ये डे ऑफ शॉर्ट है, ठीक है ना। 5 दिन में आप हुँ। कुछ भी चीजें, कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन यहाँ हुँ। तक कि अगर आपके किसी एक शहर से दूसरे शहर में अगर रिश्तेदार हैं, तो आप वहां भी नामुमकिन वाली बात है कि आप जाएं। क्योंकि हुँ। वीजा जो हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है उनकी हुकूमत की तरफ से, वो एक ही शहर का दिया जाता है जिस शहर को पिलग्रिम अलाउ होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने सही। जो अप्लाई किया था वो दिल्ली के लिए किया था ना, तो जिस टाइम हुँ। मैंने अप्लाई किया था तो वो उर्स था, और उर्स था हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
अल्लाह पाक इनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। तो आमीन। मैंने इनके उर्स के सिलसिले में ये अप्लाई किया था। तो सर ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि आपको यहाँ पर किनके उर्स पर जाना चाहिए? लाइक किस तरह ये ख्वाहिश आपके दिल के अंदर पैदा हुई? असल में देखें, मामला ये था कि इंडिया जो है ना, ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, ठीक है। ठीक है? ये पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो मेरे खुद दादा, परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। ठीक। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप दादाओं की ज़मीन भी देखें कि वो कैसी है, हुँ, वहाँ की खुशबू क्या कहती है और वहाँ की ज़मीन क्या कहती है ना। हुँ। तो बस इस सिलसिले में बस जस्तुजू लगी रही। तो मेरा विज़िट पे बेसिकली जाने का प्लान था, लेकिन विज़िट के लिए जो है ना कोई रिश्तेदार मुझे मिल नहीं रहा था ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। वो भी रिश्तेदार हमारे हमने ढूँढे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। तो सर विज़िट वीज़ा और इस वीज़ा में क्या फ़र्क है और कितनी मुश्किल से मिलते हैं ये वीज़ाज़? क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ बंद किए हुए हैं। इंडिया से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया बड़ी मुश्किल से जा पा रहे हैं। देखिए, इंडिया से पाकिस्तान आना बहुत सिंपल है, वहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से पाकिस्तान आराम ठीक से है। आया जा सकता है ना। तो अभी रिसेंटली कोई रिश्तेदार हमारे आए हुए भी थे कराची ना, वो इंदौर से आए हुँ, हुए थे और अब वो जा चुके हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो सारी हमारे साथ है। असल में जी। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानियों को और खासकर मुसलमानों को जो वीज़े प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड दिए जा रहे हैं ना, बड़ी किल्लत से देते हैं। हुँ, और किल्लत से जो वीज़े दिए जाते हैं ना, वो दोनों में दिए जाते हैं। पिलग्रिम में भी बहुत हुँ, शॉर्ट वीज़े दिए जाते हैं और विज़िट पे भी शॉर्ट वीज़े दिए जाते हैं। अगर मैं हम पिलग्रिम पे बात करते हैं ना, अगर पिलग्रिम का जैसे अलाउ हुआ था 200 पर्सन्स का ना, यानी कि इनका 200% गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए, यानी आपने जो ग्रुप लेके आना है वो 200 बंदों का लेके आना है। इन्होंने ठीक है। 200 पासपोर्ट, हाँ, मज़हबी उम्र वालों ने 200 पासपोर्ट एम्बेसी वालों को भिजवाए। अब उसमें से हुँ, भी जो है ना ये पासपोर्ट को शॉर्ट कर देते हैं, उसमें से भी जो है ना 100 टू 110 पर्सन्स को ही वीज़े प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हुँ, लास्ट ईयर जो पिछले साल अजमेर में उर्स हुआ था, उसके अंदर भी सेम यही हुआ था कि अजमेर का हर साल 500 पर्सन्स का ग्रुप जाता है, 500 बंदों का। तो हुँ, उसके अंदर भी उन्होंने शॉर्ट कर दिया था, हाफ ग्रुप उन्होंने डेडिकेट किया था, यानी 250 बंदों को, यानी 249 वीज़े उन्होंने अप्रूव किए थे खाली पासपोर्ट्स पे। सही। तो ये थोड़ी-सी जो है ना इंडियन इंडियन हुकूमत की तरफ से है। बाकी हमारी जो वहाँ पर अब दिल्ली में एम्बेसी बनी हुई है, उनको तो ईज़ी टू वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। बस वो सुबह जाते हैं और शाम को उनको वीज़ा मिल जाता है। तो सर आपका ये इंडिया का पहला दौरा था या इससे पहले भी आप जा चुके हैं? ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी। तो कैसा लगा आपको पहली दफ़ा इंडिया जाकर? क्या फ़र्क देखा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में? देखिए, लोगों में तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ के भी लोग हुँ, बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ से ज़्यादा जो है ना वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। खुशहाली के लिहाज़ से भी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है हुँ, और तरक्कियाती उनकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। यानी उनके रोड्स वग़ैरह और स्टेशंस, इवन यहाँ तक कि हमारा जितना भी सफ़र था वो ट्रेन का ही हुआ है ना। यानी कि हमने हुँ, अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली ही गए और दिल्ली से रिटर्न भी हम सही। ट्रेन में ही आए हैं अमृतसर। ट्रेन उनकी वेल डेवलप है हमारी निस्बत। हमारी जैसे ग्रीन लाइन है तो उनकी वहाँ पर इकोनॉमी क्लास है। ये आप कह हुँ। सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि इंडिया जाने से पहले आपके दिमाग में क्या तासुर बना हुआ था? क्या खौफ़-तारी था कि इंडिया जाऊँगा तो क्या वापिस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा? वहाँ पे लोगों का रवैया कैसे होगा? क्योंकि इस वक़्त आपने सुन्नत-ए-नबवी अपने मुँह के ऊपर सजाई हुई है, मैं दाढ़ी की बात कर रही हूँ और यकीनन दाढ़ी की वजह से कहा जाता है कि मुसलमान पहचाने जाते हैं और इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, उनके राइट्स नहीं मिलते, उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती की जाती है। तो जाने से पहले क्या कोई खौफ था आपके दिमाग में और क्या तासुर था जाने से पहले? क्या सोच के रखा हुआ था इंडिया के बारे में? देखें, जिस टाइम मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था ना, मैं आपको शुरू से हुँ, अर्ज़ करता हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पूरा इलाका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है। इवन कराची के अंदर भी मुझे अच्छी तादाद में लोग जानते हैं, क्योंकि फील्ड माशाअल्लाह। वाइज़ भी ना, तो हमारा काम बेसिकली जो है ना तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमने का है, फ़ुमिगेशन का मेरा काम है। और ये आपने जो बात कही ना डर खौफ वाली, उस पे ही मैं आ रहा हूँ ना। जब मैंने अप्लाई किया था ना तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला और हुँ, मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घरवालों ने भी यही बात अर्ज़ की थी
कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपका ज़हन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना बात चाहिए? सही है। हुँ, तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से 2 बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या तो मर देखा जाएँगे जाएगा। या तो ज़िंदा वापस आएँगे, यही हमने सोच लिया था। हुँ, या तो अल्लाह की राह में शहीद हैं या तो गाज़ी बन के वापस आएँगे। लेकिन जब हम हमने अपना लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया, तो उनके बॉर्डर पे जो दरवाजे पे अटारी दरवाजे पे जो उनके बीएसएफ के जो उनके बंदे खड़े हुए थे, सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त करी हमारी। और ये कह लें कि बस गले नहीं मिला वो, लेकिन जो उसकी गुफ्तगू और जो उसका जो मिलन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था कि यार ये लोग कब आएँ तो मैं इनसे मोहब्बतें निछावर करूँ, पहली बात। हुँ, फिर दूसरी बात, जब हम उनकी इमिग्रेशन पर पहुँचे, तो उनका भी बड़ा खुलूस वाला अंदाज़ था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान हो तो ये हो तो वो हो, इस तरह के उन्होंने कोई वो नहीं किया, कमेंट नहीं करा। और ना ही उन्होंने जो है ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कोई ऐसी बात कही हो कि जिससे आपका हर्ट हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बात की कि आप मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए गए थे, दरगाह पर गए थे। अगर हम 1 मिनट के लिए अपनी दरगाहों की बात करें, पाकिस्तान के बड़े-बड़े मज़ार इस वक़्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार ने किस तरह उन मज़ारों को, उन दरगाहों को, उन मसाजिद को रखा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ का मुसलमान यही सोचता है कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी नहीं है मसाजिद में जाने की, नमाज़ पढ़ने की, वो बड़ी दबी हुई, घुटी हुई ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन पे बड़े ज़ुल्म हो रहे हैं। अब आप एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, आप अपनी आँखों से वहाँ पर सब कुछ देख कर आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों को हकीकत से आगाह करें, जो मीडिया की सुनी-सुनाई बातों पर कान धरते हैं और इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, हमारा सोशल मीडिया और न्यूज़, और उनका सोशल मीडिया और उनकी न्यूज़, दोनों तरफ जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉलीपॉप है। उनको खुशी ये मिलती है जब हुँ, यहाँ की कोई न्यूज़ वहाँ दिखाई जाती है, और हमें खुशी क्या मिलती है जब वहाँ बिल्कुल की कोई ऐसा ही न्यूज़ है। यहाँ दिखाई जाती है। ये टोटल ऑल ऑफ जो है ना दोनों साइड पर सिर्फ़ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके हुँ, सामने बिल्कुल चेंज है। क्योंकि देखिए, मैं खुद वहाँ पे रह के आया हूँ ना, तो मैंने जो देखा है, क्योंकि मेरे दिनों के अंदर एक जुम्मा भी आ चुका था। तो अच्छा। वहाँ पर वहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज़्यादती, ज़ुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखिए मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूँगा। अगर हुँ, तो दूसरे शहरों में या कहीं और किसी और साइड पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और हुँ, दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज़ भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहाँ पे ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया। और रही बात मज़ारात की, तो मज़ारात पे जो भी मामलात हैं, तो उसमें भी जो है ना कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कि किसी किस्म का कोई हुँ, वो हो, कैद ओ ज़ब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया वहाँ पर। मसाजिद के अंदर भी जो है ना कोई ऐसा वो नहीं है कि रोक-टोक हो कि आप ये वाला बयान नहीं कर सकते, वो बयान नहीं कर सकते, मैंने ये नोट नहीं किया। तो मैंने एक ही जुम्मा वहाँ गुज़ारा है, मेरे पास सिर्फ़ एक जुम्मा आया था, जिस दिन मैं पहुँचा था वही दिन जुम्मे का दिन था वहाँ पर, जिस दिन मैं दिल्ली पहुँचा था। हुँ, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से हम निकले तो मार्केट वग़ैरह में आ गए थे। मार्केट में जिनको जो पहचान जाते थे वो तो खुश होते थे, और जिनको नहीं नहीं पहचान पाते थे ना, वो काफ़ी सोर्स, यानी कि काफ़ी फ़ोर्स करते थे, कि यार आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से? फिर हम मजबूरी जब बन जाती थी ना, जब बहुत ज़्यादा वो फ़ोर्स करने पे आ जाता था, फिर हम उससे कहते थे हम कराची से आए हैं। फिर जो है उसके जो रंग और रूप और जो उसका जो वो होता है ना मोहब्बत का इज़हार, वो ऐसा होता था हुँ, कि वो मैं बयान नहीं कर सकता इसमें। यानी ये ज़बरदस्त। बिल्कुल ही अलग है। मोहब्बतें करने वाले ज़्यादा हैं और नफ़रत करने वाले कम हैं। मैं ये कह सकता हूँ। हुँ, और ये कह सकते हैं कि अगर आप 100 लोगों से मिले ना, तो 100 में से आपको सिर्फ़ 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो नफ़रत वाले होंगे। लेकिन 95 जो आपको लोग मिलेंगे ना, वो मोहब्बत वाले मिलेंगे। सर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, तो आपने कितना फ़र्क देखा इन चीज़ों में? और क्या जाके फ़ील हुआ कि वाक़ई इंडिया हमसे कई साल आगे निकल चुका है और हम बहुत पीछे रह चुके हैं? देखिए, हम और वो 1947 पे इंडिपेंडेंट हुए ना,
तो बिल्कुल। इंडिपेंडेंट हुए आज हमें लगभग कोई 70 एक साल होने वाले हैं ना। 77। 77, ठीक है। तो हम 77 ईयर्स हमें भी इंडिपेंडेंट हुए हैं और उनको भी इंडिपेंडेंट हुए आज 77 ईयर हो चुके हैं। तो मैं इसका सिर्फ छोटा सा जवाब आपको समझा देता हूँ। हमारे जो है ना इंडिपेंडेंट हुए 77 ईयर नहीं हुए, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही हुए हैं आजाद हुए, और उनको जो है ना आजाद हुए पूरे 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 77 ईयर उन्होंने पूरे कर लिए, अचीव कर लिए अपने डेवलपमेंट के हिसाब से। बस ये एक जवाब है आपके लिए। अब आप खुद इसमें समझ अच्छा, लें कि मैंने क्या समझा। अगर हम आपके इंडिया विजिट पर बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंडिया की बहुत अच्छी लगी अपने इस पूरे दौरे में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे? किस हवाले से, खाने के हिसाब से पूछ रहे हैं या सामान के हिसाब से पूछ रहे ओवरऑल ओवरऑल आपके टूर में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो आपके दिल को छू गई? हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा लेकिन ये नहीं भूलूँगा। क्योंकि हुँ, इंसान को नहीं भूलता लेकिन खाना-पीना भूल जाता है। पहले तो ऐसे ये ही। मैं नहीं भूल सकता। और फिर दूसरा ये कि मेरा तो तजुर्बा ये रहा इन 5 दिनों के अंदर कि कभी भी जाना नसीब हो सबको, किसी को भी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहाँ पर जो है ना आप हिंदुओं के होटल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नॉन-वेज के अच्छा। अंदर। जी, हुँ, तो इंशाल्लाह आप जो है ना ये सॉरी वेज के अंदर कभी भी आप जाएँ तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना ये नॉन-वेज अपना भूल जाएँगे, चिकन वगैरह ये वो, गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएँगे। ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहाँ पर हिंदू। तो ये एक मुझे क्या-क्या एक अच्छा खाया फिर याद है। आपने और सबसे मज़े की डिश कौन-सी लगी वेज में? वेज के अंदर कुछ नहीं, वेज में जो है ना ये मैंने चांदनी चौक के अंदर एक होटल में खाना खिलाया था मेरे एक दोस्त ने ना, वो राजस्थान से आया था अजमेर से, मुझसे मिलने के लिए। तो हुँ, वो मुझे लेके गया था चांदनी चौक पे वाह जी वाह के होटल पर। तो उसी ने वो ऑर्डर किया ज़बरदस्त। था। उसने मुझसे पूछा था कि यहिया भाई क्या मँगवाना है? तो मैंने कहा यार देखो, मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग तो यहीं के हो, आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप डेली आते रहते हो, हुँ, आपका काम भी माशाल्लाह बहुत ऐसा ही है आने-जाने का। तो फिर उसने अपने हिसाब से ऑर्डर बनाया था ना, जिसके अंदर पनीर के ही आइटम थे तकरीबन ज़्यादातर। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ जो है ना इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वैसी चीज़ नहीं मिलेगी, जो उसने हमें खिलाई थी वहाँ पर। पनीर के अंदर था सही। तकरीबन उसने 4-5 डिशें ऑर्डर की थी और चारों पाँचों जो है ना वो पनीर पे ही बना हुआ था, बेस उनकी पनीर ही थी। लेकिन चारों पाँचों का हुँ, टेस्ट ऐसा था और चारों पाँचों अलग डिफरेंस थी। देखिए हमें अगर वो टिक्का खाना होता है ना, तो हम चिकन टिक्का खा लेते हैं, सीख कबाब वगैरह खा लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ना पनीर टिक्का बड़ा मशहूर था। हमने तो खैर ट्राई नहीं किया था, तो वो हमारा दोस्त आया था वही हमें लेके गया था, वाजी वहाँ पर। हुँ। तो वो पनीर टिक्का बहुत टेस्टी था। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, उनमें आसानियाँ होनी चाहिए, बॉर्डर वीज़ा फ्री होने चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, 48 आवर्स के अंदर-अंदर वो इंडियंस को वीज़ा देंगे। इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं हमसाए हैं, माँ-जाए हैं। अगर दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ, तो दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलें-जुलें, जो ये नफ़रतें हैं वो कम होंगी, मोहब्बतें फैलेंगी, अमन और पीस का पैगाम जो है वो जाएगा। आपको नहीं लगता कि बॉर्डर में आसानियाँ करनी चाहिए? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ पर सख्ती लगाई हुई है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिलते। अब रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इंडिया जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा, इंडिया की सरकार उन्हें वीज़ा नहीं मिल रही। तो आपको नहीं लगता कि वीज़ा फ्री होने चाहिए हमारे बॉर्डर्स? देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने अभी एक बात कही ना कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ी स्ट्राइक्स लगाई हुई है वीज़ों पर। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्राइक्स नहीं है वीज़ों की। असल हुँ, स्ट्राइक्स जो है ना वो इंडियन हुकूमत की तरफ से इंडिया लगी नहीं दे रहा। बिल्कुल। है। जी। और दूसरी बात जैसे आपने कही ना कि बॉर्डर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उससे देखें आपको भी, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है और उनके मुल्क को भी फ़ायदा है। क्योंकि उनकी ट्रेड हुँ, बढ़ेगी इस तरीके से। उनकी ट्रेड बढ़ेगी, हुँ, उनकी मईशत को और मज़ीद जो है स्टेबलिशन मिलेगी। यानी हम जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम खरीदारी भी करेंगे और घर के लिए शॉपिंग भी करेंगे। क्योंकि देखें मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जो भी पड़ोसी मुल्क होता है ना, तो हुँ, उससे जो है ना ताल्लुकात अच्छे से अच्छे रखे जाते हैं, ये हमने देखा है दुनिया के अंदर।
लेकिन हमारे साथ एक अजीबो-गरीब मामला है, अल्लाह पाक इसमें बेहतर जाने कि क्या मामला है। एक साइड हमारे पड़ोस में आता है अफ़गानिस्तान, दूसरी साइड आ जाता है इंडिया। हम वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत या हम पाकिस्तानी हैं कि जिनके दोनों मुल्कों से मामलात ही अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। इसमें इसमें क्या मामला है, ये देखा जाए। देखिए, ये बात मैं अर्ज़ करूँगा, हुकूमत को भी चाहिए, वहाँ के लोग वहाँ की हुकूमत को भी चाहिए और यहाँ की हुकूमत को भी चाहिए कि देखिए हम भी जो है वहीं से माइग्रेट हुए हैं, तो हमारे भी रिलेटिव वहाँ मौजूद हैं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी जाएँ, अपने रिश्तेदारों को देखें, हम अपने जो है बुज़ुर्गों की जगहों को देखें। पता चले कि हमारे जो लोग हैं, यानी हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारते थे। क्योंकि देखिए आज हुँ, जो है ना, हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो हैं, एजुकेटेड हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ज़ीरो हैं, हमें तालीम ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफ़िकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी ज़िंदगी में नहीं करते। ना हम लड़ाई की बात करते, हम मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं। ठीक है? हुँ, इस्लाम तो दर्स भी यही देता है ना कि मोहब्बत और अमन से रहो और इंसान बन के रहो। ठीक है ना? लेकिन हुकूमती मामलात देखते हुए तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई इंसानों वाला मामला कहीं नज़र आ रहा हो या इंसान बन के कोई चल रहा हो। जो आ रहा है वो हुँ, अपनी टाँग सीधी करके अपना गल्ला भर के निकल जाता है। उसको इस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि अवाम मर रही हो या अवाम सड़ रही हो। मैं तो सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर फ्री कर दिया जाता है और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के ज़रिए, यानी कि बस आप बॉर्डर पहुँचे, आपको वीज़ा और अराइवल प्रोवाइड किया जाएगा विद लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए जिसके पास आप जा रहे हैं। हुँ, यानी कि जिनके पास आप विज़िटर जब स्पॉन्सर हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके आपके पास आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की उनकी कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और बिजली और उनके गैस के बिल की कॉपी हो, आप बॉर्डर जाएँ, आपको वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये कर देती है इंडियन हुकूमत और ये पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर बातचीत करके, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको, हमारे मुल्क को इतना फ़ायदा है इस चीज़ से, आपकी सोच है। देखिए, उनका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इतना बड़ा है, वो आपकी सोच है। वो एक-एक चीज़ खुद बनाते हैं। आपकी जो है ना मईशत स्ट्रॉन्ग होगी, इंडिया की मईशत स्ट्रॉन्ग होगी, सेल्स एंड परचेज़ से बेनिफिट्स बढ़ेंगे। जब इंडिया का सामान यहाँ आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जो है बिज़नेस बढ़ेगा, आपका रोज़गार बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसके हुँ, ऊपर कोई नज़रसानी ही नहीं करता? कोई लगभग 2017 या 2018 में ट्रेड बंद हो गई थी हमारी इंडिया और पाकिस्तान की। ये ट्रेड चला करती थी 2000, ये वाघा से जाते थे ट्रक, वाघा से ही ट्रक आया भी करते थे। क्योंकि आप तो हुँ, लाहौर में ही मौजूद हैं, आपको तो मुझसे ज़्यादा इस बारे में तहकीक भी है और इल्म भी है। बिल्कुल सर। ठीक है? जब ये बंद हुई है तो वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कोई सेल्स और परचेज़ इंडिया के ज़रिए जो है बाय रूट कोई भी शिपमेंट नहीं आती है हमारे यहाँ। अब हमें कोई चीज़, यानी कि अब मेरा काम जो केमिकल का है, अगर मुझे कोई केमिकल इंडिया से मँगवाना है, तो मेरे को एक चीज़ अगर ₹1 की अगर मैंने इंडिया में परचेज़ करी, तो मुझे कराची मँगवाते-मँगवाते वो ₹10 की पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही। इंडिया से पहले वो दुबई जानी है, दुबई से फिर कराची पहुँचनी है। तो ये कौन, आप बताएँ, कौन इस तरीके से आपसे खरीदारी करेगा? इंडिया वालों को भी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा-सा नज़रसानी करें। सही। सर वो लोग जो आपको इंडिया और पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो कि खासकर पाकिस्तानी इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को मज़हबी आज़ादी हासिल नहीं है, मुसलमान घुटी हुई दबी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और इंडिया जाने से जो पाकिस्तानी डरते हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? और वो इंडियंस जो आपको इंडिया से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखें, दूर के ढोल सुहाने वाली कहावत होती है, जब तक आप खुद ना जाएँ और खुद ना आएँ, तब तक आपको इस बारे में तो आप बात कर भी नहीं सकते। क्योंकि हुँ, हमने जहाँ तक पढ़ा है कि सुनी-सुनाई बात करने वाला सबसे बड़ा दुनिया का झूठा है। तो यहाँ पे सुनी-सुनाई बात जो है ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। जो आपने अपनी आँखों से देखी हो ना चीज़, उस पर आप बात करें और ये आप कहें कि मैं इस बात पे कसम खा सकता हूँ कि मैंने ये देखा है। हुँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ के चाहे हिंदू हों इंडिया के, चाहे मुसलमान हों, एक दफ़ा आप ज़रा कराची, ज़रा पाकिस्तान आएँ और फिर आप देखें कि आपके साथ कितनी मोहब्बतें दी जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ़ ये कह दिया ना कि मैं फलाने शहर से आया हूँ इंडिया के, किसी दुकान पे अगर आप खाना खाने बैठे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे वो दुकान वाला पैसे भी नहीं लेगा, इंशाअल्लाह। तो हमने तो ये अपनी आँखों से देखा है ना कराची के अंदर। तो ये कराची में हमारे रिलेटिव आते रहते हैं इंडिया से ना, हुँ, ये जो वाक़यात हमने देखे हैं वो हमारे साथ हुए। लेकिन इंडिया में ख़ैर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। किसी दुकानदार ने बोला, यार आप मेरे मेहमान हो।
यानी जिसकी दुकान पे हम खाना वाना खाने गए, उसने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन इसके अलावा जैसे हम किसी की शॉपिंग करने किसी शॉप पर हम चलते थे ना, अगर उसको पता चल जाता था कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो हमारी मेहमान नवाज़ी करता ज़रूर था। भले इवन यहाँ तक कि वो अगर हिंदू भी क्यों ना हो। हिंदू भी अगर वो ये इनके यहाँ जैसे वो दूसरे एक हिंदू भी होते हैं ना, ब्राह्मण पता नहीं कौन से होते हैं। अगर वो भी हिंदू होगा ब्राह्मण। ना तो ब्राह्मण, तो अगर इवन वो भी हिंदू होगा ना तो वो भी आपको मेहमान ही समझेगा और वो आपके लिए चाय तो ज़रूर मँगवाएगा। ये मेरी गारंटी है। जबरदस्त। सही। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी राय का इजहार किया हमारे प्रोग्राम में। यकीनन आपकी ये गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नफरतें फैला रहे हैं, नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, यकीनन बहुत सारे लोग जिनके दिमागों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए, हम सही सलामत वापस नहीं आएंगे, यकीनन उन तमाम लोगों की आज ये सोच बदली होगी, उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले होंगे और मेरा अपना बड़ा प्लान है इंडिया जाने का। अभी कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही, लेकिन अनकरीब अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे ही वो बड़े होंगे मेरा पूरा प्लान है कि मैं भी इंडिया विज़िट करूँ और इंडिया जाके व्लॉगिंग करूँ, इंडिया का हाल, वहाँ का अहवाल, वहाँ के मुसलमानों की बात, वहाँ की डेवलपमेंट की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वन्स अगेन सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत अपनी राय का वेलकम। इज़हार किया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।